भारतीय शेयर बाजारों ने मंगलवार 14 जनवरी को जबरदस्त वापसी की और सोमवार के 7 महीने के निचले स्तर से उभरते हुए तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की। बेहतर ग्लोबल संकेतों, रुपये की मजबूती और दूसरे घरेलू कारणों से निवेशकों का भरोसा वापस लौटता हुआ दिख रहा है। अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी और बड़ी कंपनियों के वैल्यूएशन में स्थिरता ने भी इस रिकवरी को बढ़ाया है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 169.62 अंक या 0.22% की तेजी के साथ 76,499.63 अंकों पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 50 90.10 अंक या 0.39% की तेजी के साथ 23,176.05 अंकों पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में दोनों इंडेक्स 0.7% तक चढ़े थे। कल की क्रैश के बाद आज शेयर मार्केट में उछाल के पीछे 5 प्रमुख क्या वजह रही, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला, बेहतर ग्लोबल संकेत। हालिया रिपोर्ट से संकेत मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार बड़ी बढ़ोतरी के बजाय चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे ट्रैफिक में बढ़ोतरी को लागू कर सकते हैं। इससे महंगाई से जुड़े जोखिम कम हो जाएगी। ग्लोबल स्तर पर शेयर बाजारों में इस खबर से कुछ राहत देखने को मिली है। चीन, हांगकांग, सिडनी और ताइवान के एशियाई बाजारों में तेजी देखी गई। अमेरिकी इक्विटी फ्यूचर ने सोमवार की मामूली रिकवरी के बाद आगे बढ़ा है। S&P 500 फ्यूचर ने आज 0.33% की बढ़ोतरी देखी गई। इसी बीच डॉलर इंडेक्स भी 109.95 से घटकर 109.54 पर आ गया, जिससे इमर्जिंग देशों के शेयर को राहत मिलेगी। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड भी स्थिर रही और 10 साल के बॉन्ड भी यील्ड अभी 4.77% पर है। अब निवेशकों की नज़रें आज जारी होने वाली अमेरिकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI आंकड़ों पर टिकी हुई है। दूसरा कारण है रुपये और क्रूड ऑयल के दाम में स्थिरता। भारतीय रुपये आज थोड़ा मजबूत होकर 86.52 प्रति डॉलर के हिसाब से खुला, जो एक दिन पहले सोमवार को 86.69 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया था। डॉलर इंडेक्स में नरमी ने रुपये को सहारा दिया, जिससे आयात पर निर्भर क्षेत्रों को राहत मिली। क्रूड ऑयल के दाम में भी मंगलवार को कारोबार में गिरावट आई, हालांकि वे अभी 4 महीने के उच्चतम स्तर के करीब बनी हुई है। ब्रेट फ्यूचर्स का भाव 0.27% गिरकर $80.79 प्रति बैरल पर आ गया। रूसी क्रूड ऑयल पर अमेरिकी के लगाए गए नए प्रतिबंध के बाद भारत और चीन के खरीदार नए सप्लायर्स की तलाश में हैं। तीसरा कारण है महंगाई में नरमी की राहत। भारत की खुदरा महंगाई दर दिसंबर में घटकर 5.22% पर आ गई है, जो 4 महीने के निचले स्तर पर है। यह बाजार के अनुमान 5.3% से कम है। खाने पीने से जुड़ी चीज़ों में दाम में गिरावट और क्रूड ऑयल में अस्थिरता गिरावट के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में महंगाई में कमी आई है। एनालिस्ट का मानना है कि महंगाई में कमी से डिमांड को सपोर्ट मिल सकता है, जो नीति निर्माण को राहत दे सकती है। अगला कारण है ओवरसोल्ड। बाजार में खरीदारों ने किया आकर्षित। मार्केट एक्सपर्ट ने हालिया गिरावट के चलते कई लार्ज कंपनियों के शेयर भी ओवरसोल्ड जोन में चले गए हैं, जिसने खरीदारों को आकर्षित किया है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने बताया कि सोमवार की भारी गिरावट के बाद बुल्स ने फिर से मोर्चा संभाला है। इनसे पहले उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक अस्थायी उछाल जैसी लगा। सिटी इंडिया के रिसर्च हेड सुरेंद्र गोयल ने कहा कि बड़ी कंपनियों के वैल्यूएशन 5 साल के औसत पर लौट आए हैं, जिससे ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तुलना में बेहतर अवसर प्रदान कर रहे हैं। अगला कारण है अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज भारी तेजी देखने को मिली। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स ने क्रमशः 7.9% और 5.8% की तेजी आई और आज ये दोनों निफ्टी के टॉप गेनर्स बनकर उभरे। ग्रुप के बाकी कंपनियों के शेयर में भी तेजी रही। अडानी पावर में 17% और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 12% के अधिक की उछाल आई, जो अडानी ग्रुप में निवेशकों के बढ़े हुए भरोसे को दिखाता है। ये एक्सपर्ट और ब्रोकरेज फर्म की ओर से दिए जाने वाले विचार हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि अगर आप कोई निवेश निर्णय लेना चाहते हैं तो इससे पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस न हो पाए। कमेंट में लिख कर बताएं आप कौन सा सेक्टर या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित इन्वेस्ट करें और शेयर मार्केट को सावधानी से खेलें।